हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का पिशाचनी के एपिसोड नंबर 7 में। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमने हमारे काफ़ी सारे दोस्तों को खो दिया है और उसमें मैं भी शामिल हूँ। लेकिन 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 आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए, ये करिया वापस आएगा, पिशाचनी को मारेगा और खत्म करेगा। तुम सही बोल रहे हो, ये पिशाचनी को मारना पड़ेगा, लेकिन तुमसे ना हो पाएगा। पिशाचनी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये तुम क्या बोल रहे हो बजरंगी? आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? हाँ, क्या कहा तुमने? मेरी हिम्मत? वो तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये बोलो तुम मेरे भाई का नाम मुझे क्यों बोल रहे हो? मैं तो सुतरंगी हूँ, सुतरंगी। और हाँ सुनो, मुझे कुत्ते की आवाज़ निकालना नहीं आता है। चलो फिर इंट्रो यही ख़त्म करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड को। मुंगेरी लाल, आप यहाँ? ये बताइए क्या हुआ, पिशाचनी का क्या हुआ? और और आपके साथ तो करिया और अबिक भी था ना, वो लोग कहाँ गए? मैं यहाँ आ चुका हूँ। सुनो चाचू, मैंने उस पिशाचिनी के आका पीछा नमक को सबक सिखा दिया और अब मैं उसको सबक सिखा के यहाँ आया हूँ। और हाँ, करिया हमारे बीच नहीं रहा और अभी को मैंने बचा लिया था। क्या काम हो गया दादा आपने? करिया भी मारा गया? ये क्या हो रहा है? और हाँ, आपने क्या कहा, पीछा नमक? ये कौन है? क्या ये भी एक पिशाच है? और ये आपको कहाँ मिला? असल में बात ऐसी है चाचू, जब मैं यहाँ पे अबिक के पीछे आया था तो वहाँ पिशाचिनी पहले से ही थी। कितना अच्छी लग रही थी वो। हाँ, मेरा मतलब है पिशाचिनी यहाँ पहले से थी और उसने मेरे से एक बात बोला कि अगर मैं पिशाचिनी के साथ वहाँ चलूँगा उसके घर पे, तो वो बाकी लोगों को छोड़ देगी। लेकिन उसने ये चालाकी की थी और उसने अपने साथ मुझे अपने घर ले गई और वहाँ पे अपने पापा, मेरा मतलब अपने आका से मिलाया और उसका ही नाम पीछा नमक था। तो मैं जितना समझ पा रहा हूँ, पीछा नमक भी एक पिशाच है। और क्या कहा आपने, वो उसका आका है? मैंने कहा था ना मुंगेरी दादा आपको कि पिशाचनी अकेली नहीं है। ये पीछा नमक की शक्ति और पिशाचनी का दिमाग, इन दोनों के कारण हम हमेशा हार रहे थे। लेकिन अब बस बहुत हुआ। मैंने एक ऐसा मंत्र ढूंढा है जिसमें पिशाचनी और पीछा नमक दोनों मारे जाएंगे। बस बहुत हुआ। आप ये बताइए कि हल्दीराम कहाँ है? अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या कहा तुमने? हल्दीराम आया है यहाँ पे? ये तो मुझे पता ही नहीं था। पता है तुम्हें
हल्दीराम और मैं बचपन के बहुत अच्छे लंगोटिए यार हैं। और मैं हल्दीराम से मिलने के लिए इतना बेताब था जैसे एक मगरमच्छ अपने बच्चे के लिए रहता है। देखो मैं कितना मजाक अच्छा करता हूँ। मेरा यार कहाँ है? मेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। वो सब तो ठीक है मुंगेरी दादा, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, ये पिशाचनी हम सबको क्यों मारी जा रही है? क्या किया है सबने? क्या राज है? क्या आप हमें बताना चाहेंगे? मुंगेरी दादा गजब हो गया। ये कैसी आवाज निकाल रहे हो बेटा पुष्कू? खाना पीना खा के आए हो ना? ये कैसी आवाज है? डरा दिया मुझे। क्या बताऊं मैं मुंगेरी दादा आपको, मुझे बचाने के चक्कर में अब एक हमें छोड़ के चला गया। अभी कहाँ चला गया? दिल्ली या बॉम्बे? अरे पूरा बताओ पुष्कू बेटा, तुम्हारी आदत नहीं सुधरेगी, हमेशा आधा अधूरा बात बोलते हो। क्या बताऊं मैं मुंगेरी दादा, हम आपको शुरू से समझाते रहे कि पिशाचनी को ख़त्म करने के लिए हमें शक्ति प्रदर्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन आपने हमेशा कहा कि शक्ति से नहीं बुद्धि से काम लेना है, और उसी बुद्धि का इस्तेमाल करते करते पिशाचनी ने आज अविक को मार दिया। हाँ, क्या कहा तुमने? उस झिंगुर को भी उसने खत्म कर दिया। कितना प्यारा बच्चा था वो। पिशाचनी, ये अच्छा नहीं किया तुमने। बड़े लोग का समझ आता है, लेकिन बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। सुनो बेटा पुष्कू। बेटा पुष्को मत बोलो मुंगेरी। ये क्या बोल रहे हो तुम? ऐसे बात करते अपने बुरे से? क्या सिखाया था मैंने तुम्हें? माफ़ी मांगो मुंगेरी दादा से। मेरा मतलब मुंगेरी दादा, मैं उसकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। कोई बात नहीं चाचू, मैं जानता हूँ तुम बच्चों को मेरे ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। हाँ, मैंने बोला था बुद्धि का उपयोग करना सही रहेगा, बट तुम लोग कोई काम के हो नहीं, तुम्हें क्या बोलता। और सुन तू पुष्कू, क्या बोल रहा है तू? मेरे चलते ऐसा हुआ। जब तेरे सामने तेरे भाई का बजा के वो चला गई, तो तू क्या कद्दू छील रहा था? रोकना चाहिए था ना तुझे। जब मैं आया था यहाँ पे तो मैंने बचाया था ना उस छोटू को। बचाना चाहिए था तुझे उसे। अगर नहीं बचा सकता था तो एक बार पिशाचनी को मेरा नाम बोल देता। वो अभिक को क्या, अभिक के साथ साथ पूरे गांव को छोड़ देती। बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। क्या किया? चलो ठीक है। मेरे ख्याल से मुंगेरी दादा, पिशाचनी यही चाहती है वो। माफ़ करिएगा, मैं थोड़ा जोर से बोल दिया। मेरे ख्याल से वो यही चाहती है कि हम सब कुत्तों की तरह एक दूसरे के साथ लड़ें और एक दूसरे को काट खाएं।
हम नहीं लड़ेंगे एक दूसरे से, कुत्ते की तरह तो बिल्कुल नहीं, जीतेंगे हम पिशाचिनी से। अरे चुप करो चाचू, ये क्या कभी भी गाना शुरू कर देते हो? गाना से याद आया, हमारा हीरो कहाँ है? हाँ, हीरो? ये देखिए मुंगेरी दादा, हीरो आपके सामने खड़ा है। ये क्या बोल रहे हो तुम? मैंने श्याम लाल की बात की थी, फुफुंदी लाल की नहीं। वैसे सुनो बच्चू, मैं मजाक कर रहा था। फुफुंदी लाल तो फिर भी थोड़ा ताकतवर है। ठीक है मुंगेरी दादा, आपको मुझे हीरो नहीं मानना है तो मत मानिए, लेकिन अंत में मैं ही पिशाचनी को मारूंगा। हाँ ठीक है बच्चू, अच्छी बात है ये। थोड़ा थोड़ा और एक्सरसाइज पे ध्यान दिया करो। और हाँ सुनो, पिशाचिनी को मारना कोई कद्दू छीलने का काम नहीं है। वैसे तो कद्दू छीलना भी मुश्किल होता है, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। और जब सामने बच्चू जैसा योद्धा हो तो पिशाचनी के लिए तो लॉटरी लग जाती है। एक बात हमेशा अपने पेट मेरा मतलब दिमाग में गांठ बांध करके रख लेना, पिशाचनी सिर्फ मेरा मतलब पिशाचनी को सिर्फ मैं ही हरा सकता हूँ और कोई नहीं। तो आप ही बताइए दादाजी कि हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? अब जाके थोड़ा कमर का दर्द शांत हुआ। हाँ तो पोता बच्चू, अब मेरे से तू 40 साल बड़ा है और मुझे दादाजी बोल रहा है, ये तो गलत बात है। खैर वो सब छोड़ो, तो आपने क्या कहा, बोले तो बोले क्या? और इतनी देर से आप क्या कर रहे हैं? अंतराक्षी खेल रहे हैं मेरे साथ? और क्या कहा तुमने, करे तो करे क्या? तो करना, या हम परेशान हो गए, पिशाचनी परेशान हो गई है। कब करोगे तुम लोग? क्या मैं सबको हाथ पकड़ के करवाऊं? खुद से जिम्मेदारी लेना सीखो। ठीक है मुंगेरी दादा, मैं आपका गर्दन ऊंचा करूंगा। अरे चाचू और पुष्कू, ये बाबला तो नहीं हो गया? खुद का सिर जिसका उठा हुआ है वो मेरा सिर उठा रहा है। इसको बोलो सिर नहीं उठाना है, कुछ और उठाना है। हमें पिशाचिनी को यहाँ धरती से उठाना है, समझे सब कोई? हाउ इज द जोश? हाय मुंगेरी दादा। तो मुझे अब कुछ बातें समझ आ रही हैं। अब मैं एक एक करके कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बता रहा हूँ, उसको आप लोग अपने दिमाग में बसा लें। पहली बात, पिशाचनी शक्ति में जैसे भी हो बट बुद्धि में हमसे काफ़ी तेज है, उसको बुद्धिजीवी कहना गलत नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, उसको जहाँ से शक्ति मिल रही थी जो कि पीछा नमक था, वो अभी कैद हो चुका है। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि शायद पिशाचनी के ऊपर अगर हम सब एक साथ हमला करें तो हम उसको हरा सकते हैं। तीसरा पॉइंट, वो फार्मूला का कोई असर नहीं है क्योंकि पिशाचनी मैथ्स में सबकी गुरु बन चुकी है, तो अब वो व्यर्थ हो चुका है। और चौथा पॉइंट, पिशाचनी को अगर रोकना है तो मुंगेरी लाल या हल्दीराम किसी एक को हमेशा हमें साथ में रहना पड़ेगा। और पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो डर गया समझो वो मर गया। सिंपल सी बात है।
पिशाचनी यही चाहती है कि हम सब डरें। और मैंने एक किताब में पढ़ा है कि जो भी पिशाचनी के सामने डर जाता है उसे पिशाचनी को मारना इजी होता है। इसलिए आप सबसे मेरी यही विनती है कि डरे ना। थैंक यू एवरीवन। मेरा मतलब है, हाँ, आप मेरी बात को समझें। चाचू आपकी बात में दम नहीं लग रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओह, एक काम करो, जाओ और जाके ग्लूकॉन डी पी के आओ, जाओ। क्या बोलूँ मैं तुम लोगों को, इतने लोगों को हम खो चुके हैं, फिर भी तुम लोगों के दिमाग में कुछ नहीं रहा है। हाँ चाचू, मैं समझ गया। मुझे एक सवाल पूछना था आपसे चाचू जी, क्या मैं पूछ सकता हूँ? पुष्कू, सवाल तो तुम पूछ सकते हो। हाँ बताओ पुष्कू, क्या बात है? आपने जो भी पांचों पॉइंट हमें समझाए हैं वो तो हम लोग समझ चुके हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि सबसे पहले पिशाचनी से लड़ने कौन जा रहा है? और दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आप लोगों का हमारे पिशाचनी के एपिसोड नंबर 7 के आउट्रो में। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रामलाल। मुझे तो आप जानते ही होंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एपिसोड नंबर 3 में यहीं पे इसी जगह पे मेरा और पिशाचनी का आमना सामना हुआ था। अरे बाप रे। चुप कर बेवकूफ, समझ नहीं आता तुझे एक बार में। यहाँ पे हम लोग तेरी राम कथा देखने नहीं आए हैं, समझा? यहाँ पे तो पिशाचनी नहीं, पीछा नमक का बोल वाला होगा। ये कौन बोल रहा है जिसको हमारे क्या नाम है उनका, हाँ, मुंगेरी दादा ने बंधक बना लिया है? अब अच्छी छोरे, चुप कर। जानता है मुझे तो, अभी आउटरो में ही तुझे वापस मार डालूंगा। और उस मुंगेरी को दादा दादी सब याद दिला दूंगा। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। गुड बाय। हाँ, तो अलविदा दोस्तों। तो देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल अनकही टेल्स को। और हम लोग पिशाचनी वेब सीरीज के बाद जल्दी ही एक नई सीरीज लाने वाले हैं, तो उसका इंतजार करिए। तब तक के लिए बाय। अरे भाई, मैं मर गया हूँ।